सो गाइस कॉन्ग्रेचुलेशंस, अब आपकी फ़ाइल लॉन्च हो चुकी है और आप फाइल लॉन्च करने के बाद या तो अपना बायोमेट्रिक बुक कर दिया है या आप करने वाले हो। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं कि मेरा एक्सपीरियंस बायोमेट्रिक के साथ कैसा रहा था। क्या मैं शुरुआत से लेके एंड तक बायोमेट्रिक बुक करने के बाद से लेके वहां पहुंचने के बाद से लेके बायोमेट्रिक कराने के बाद जब मैं बाहर निकला, उसका एक एक माइनर एक्सपीरियंस आपके साथ मैं शेयर करूँगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जो अपना बायोमेट्रिक बुक करा था उसकी जो डेट थी वो थी 22 दिसंबर 2022, क्योंकि इसी दिन मेरी फाइल लॉन्च हुई थी एंड सेम डे आई बुक बाय बायोमेट्रिक फॉर वीएफएस दिल्ली। और मेरे को जो स्लॉट मिला था वो मेरे को स्लॉट मिला था 28 दिसंबर का, है ना। यू माइट बी वंडरिंग मैं नीचे क्या देख रहा हूँ, तो वाइज मैं अपनी वीडियोज़ में बुलेट पॉइंट्स बनाता हूँ और इन्हीं के साथ कैरी आउट करता हूँ ताकि कोई इन्फॉर्मेशन मिस आउट ना हो जाए। तो गाइज जैसे ही मेरे को मेरा स्लॉट मिला 28 दिसंबर और वो दोपहर में 3:30 बजे का स्लॉट मेरे को मिला था। तो दिल्ली मेरे घर के बहुत पास है, तो मैं निकला। तो और मैं आपको भी यही सजेस्ट करूंगा कि जब भी आपको स्लॉट मिले रिगार्डलेस ऑफ एनी वीएफएस सेंटर, आप ट्राई कीजिए 15 मिनट्स पहले आप वहां पर पहुंच जाइए, क्योंकि एज फार एज आई नो दिल्ली में तो यही हुआ था कि दे अलाउड मी टू एंटर एट द स्पेसिफिक टाइम दैट वाज मेंशन्ड इन माय अपॉइंटमेंट लेटर। तो हर जगह आई थिंक ऐसा ही होता है, क्योंकि मैंने एक दो मेरे फ्रेंड्स ने जलंधर और चंडीगढ़ में किया था, तो मैंने उनसे पता किया था, तो उनका भी यही था कि उनको उसी स्पेसिफिक टाइम पे एंटर होने के लिए बोला गया। अब मैं आपको स्पेसिफिकली दिल्ली की बात बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको पहुँचना कैसे है, तो बाई रोड भी अगर आप जा रहे हैं और बाई मेट्रो भी अगर आप जा रहे हैं, तो शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशन है। 4 व्हीलर 2 व्हीलर्स के लिए वहाँ पे पार्किंग भी है। और अगर आप मेट्रो से जा रहे हैं तो अंदर ही अंदर एक एग्जिट है जो वीएफएस की तरफ जाती है, तो आपको वो वाली एग्जिट जो है वो लेनी है। अब आपने वो एग्जिट ले ली, अब आप वीएफएस में एंटर हो गए, तो वहाँ बहुत सारे ऑप्शंस हैं। एक कनाडा के लिए ऑप्शन है, यूके के लिए, यूएस के लिए अलग अलग ऑप्शन है। तो आपका जो भी स्पेसिफिक कंट्री है उसमें जाइए। अब आप कनाडा की अगर आप बात कर रहे हैं तो आप कनाडा वाले सेक्शन में जाइए। अब जैसे ही आप वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे जाने के बाद आपको एक लाइन लगी हुई मिलेगी एंटर करने के लिए। आपको वहाँ उस लाइन में लगना है और वहाँ पे जो गार्ड होगा वो अनाउंस करता रहेगा स्लॉट्स की टाइमिंग के लिए। फॉर एग्जांपल मैं 3:15 के आसपास वहाँ पहुँच गया था और मैं लाइन में लगा, तो जैसे ही कुछ 3:30 3:35 हुए थे तो उन्होंने अनाउंस करा कि 3:30 वाले स्लॉट वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी कैंडिडेट हैं, वो आगे आइए। तो उसने हमें एंटर करने के लिए दिया। उसने बेसिकली बस वहाँ पे एंटर करते टाइम अपॉइंटमेंट लेटर देखा था और BIL देखा था और मेरे से मेरा नाम पूछा और मुझे एंटर करने दिया। अब जैसे ही हम एंटर होंगे, एंटर होते ही वहाँ पे रिसेप्शन मिलेगा हमें। रिसेप्शन पे वहाँ पे 2 रिप्रेजेंटेटिव होंगे उनके। अब वो घुसते ही आपसे पूछेंगे कि भैया आपको नॉर्मल सर्विस लेनी है या आपको प्रीमियम सर्विस लेनी है। तो वो फिर आपको उसके बाद उन दोनों के डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स जो हैं वो समझाएंगे, है ना। आई वुड सजेस्ट यू टू गो फॉर द नॉर्मल सर्विस अगर आपके पास वीज़ा के लिए टाइम है। मतलब अगर तो आप 1 महीने पहले अप्लाई करें, फॉर एग्जांपल आपका जैन इनटेक है और आपने दिसंबर में अप्लाई करा है, तो आई वुड सजेस्ट यू टू गो फॉर द प्रीमियम सर्विसेज, बिकॉज उसमें ऐसा होता है कि आपका वीज़ा प्रिंट होके जल्दी आ जाता है। वीज़ा जल्दी नहीं आता, वीज़ा का डिसीजन उतना ही टाइम लेता है, पर जब आपकी PPR आ जाती है, डिसीजन आपका बन जाता है, तो जो पासपोर्ट प्रिंट होने जाता है उसकी प्रोसेसिंग थोड़ी फास्ट हो जाती है। एनीवे आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट। तो आई वुड सजेस्ट यू टू गो फॉर द नॉर्मल सर्विस अगर आपके पास टाइम है। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप इनटेक से थोड़े टाइम पहले अप्लाई करें, तो आई वुड सजेस्ट यू टू गो फॉर द प्रीमियम सर्विसेज। आई पर्सनली टुक द प्रीमियम सर्विस, है ना। अब वही होता है कि जो अपना एक्सपीरियंस होता है उसी एक्सपीरियंस से अच्छे बुरे से आपको गाइड कर सकता हूँ मैं। तो मैं इसीलिए आपको गाइड कर रहा हूँ कि प्रीमियम मत लेना। कोई भी कुछ खास फ़ायदा नहीं था, क्योंकि मेरे पास टाइम था, मेरा मेन टेक है और मैंने दिसंबर में अप्लाई करा था, तो आई शुड हैव टेकन नॉर्मल सर्विसेज, बट नो मैटर, आई टुक द प्रीमियम सर्विसेज। एनीवे, जो भी सर्विस आपने ली उसके बाद आप अंदर एंटर होगे, वो आपको एक टोकन अमाउंट दे देंगे। अगर तो आपने नॉर्मल सर्विस है तो आपको कुछ पे नहीं करना। अगर आपको प्रीमियम सर्विस है तो दे विल आस्क यू फॉर अ सर्टेन अमाउंट। आई थिंक इस टाइम 4,000 समथिंग चल रही है, तो मुझसे उन्होंने 3,000 समथिंग उसी टाइम लिए और उन्होंने बोला कि 600 रुपीज़ आई हैव टू पे एट द टाइम ऑफ 2-वे कुरियर सर्विस। जब मतलब PPR आ जाएगी और उसके बाद जब पासपोर्ट आएगा, उस पासपोर्ट के लिए मेरे को पासपोर्ट के लेने वाला बंदा आएगा, उसके लिए मेरे को पेमेंट करनी होगी 600 की। तो जब आप अंदर एंटर कर जाएंगे उसके VFS ग्लोबल के अपना टोकन नंबर लेके, तो वहाँ पे एक कॉमन हॉल होगा, कॉमन वेटिंग एरिया होगा। वहाँ पे सब लोग बैठे होंगे अपना अपना टोकन लेके, और वहाँ पे 2-3 स्क्रीन्स ऐसे ऐसे लगी हुई हैं। उस स्क्रीन पे बेसिकली टोकन नंबर आता है और जो कैबिन नंबर है वो आता है।
फॉर एग्जांपल आपका टोकन नंबर 678 और आपको कैबिन नंबर मिला 13, तो वहाँ पे लिखा आएगा टोकन नंबर 678 एंड कैबिन नंबर 13, तो आपको एंटर करना होगा। सेम जैसे मैकडी में हम जाते हैं, डोमिनोज में जाते हैं, हमारा ऑर्डर नंबर होता है, ऑर्डर नंबर के हिसाब से हमारा ऑर्डर मिलता है। सेम लाइक दैट आपको एक कॉमन स्क्रीन पे आपका टोकन नंबर दिख रहा होगा, आपको वहाँ जाना है। Token number CNIB 793. Please proceed to counter number BIO1. Token number CNIB 800. Please proceed to counter number BIO50. और प्रीमियम में डिफरेंशिएटिंग फैक्टर ये आ जाता है कि आपको कॉमन हॉल में वेट ना करके एक प्रीमियम लॉन्च, सो कॉल्ड प्रीमियम लॉन्च में आपको वेट कराते हैं। आपको वहाँ कॉफ़ी दे देते हैं, कोल्ड ड्रिंक दे देते हैं पीने के लिए, और थोड़ी बहुत कुकीज़ वगैरह दे देते हैं। तो वो बस एक आपका होता है वेटिंग एरिया, है ना। तो अब जब आपका स्लॉट नंबर आ गया, आप कैबिन में गए, तो कैबिन में जाने के बाद कुछ नहीं, वो आपसे सीधा आपका डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे। और डॉक्यूमेंट्स में भी गाइज मैं आपको स्पेसिफिकली बता दूं, आपको इतने कुछ ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स ले जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 4 सिंपल डॉक्यूमेंट ले जाइए जो रिक्वायरमेंट है, उनमें से भी 3 ही मांगते हैं, बट फॉर सेफ्टी पर्पज़ आप 4 ले जाइए। एक तो आपकी BIL बेसिकली जब आपने बायोमेट्रिक बुक कर दिया, आपके पास स्लॉट आ गया, तो आपके मेल पे आपका बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर आता है, उसका प्रिंट निकाल लीजिए। अपॉइंटमेंट लेटर एक होता है, उसी के साथ आता है BIL के साथ, उसका प्रिंट निकाल लीजिए। अपना ओरिजिनल पासपोर्ट ले जाइए, और VFS कंसेंट फॉर्म ये भी उसी मेल में आता है जिसमें BIL वगैरह आता है, इसका प्रिंट निकाल के ले जाइए। हालांकि उन्होंने मुझसे खाली मेरा BIL और अपॉइंटमेंट लेटर लिया था और ओरिजिनल पासपोर्ट देखने के लिए, तो बेसिकली ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। जब आप कैबिन में एंटर कर जाएंगे, उसके बाद वो आपसे एक इंस्ट्रक्शन लेटर होता है, वो पढ़ने को बोलेगा। उसमें यही सब लिखा होता है कि VFS जो है रिस्पॉन्सिबल नहीं है आपको उसके जल्दी लाने के लिए, वीज़ा लाने के लिए, ये सब। तो उसे आप पढ़िए। मैंने पढ़ा, आई सेड कि हाँ मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। उसके बाद वो आपकी कॉमन डिटेल्स पूछेंगे, जैसे आपका नाम क्या है, आपके पासपोर्ट से मैच करने के लिए DOB क्या है आपकी, आप कहाँ अप्लाई कर रहे हैं, क्या, ये सब। उसके बाद फिर वो आपको दे विल मेक यू स्टैंड अप, और पीछे एक कैमरा लगा होता है, उस कैमरा में आपको ऐसे और ऐसे करके अपने हाथ शो करने होते हैं दैट यू आर नॉट कैरिंग एनीथिंग, है ना, कि ये आपके हाथ हैं। तो उसके बाद आप बैठेंगे, उसके बाद आपके एक चेहरे की फ़ोटो खींचेगी, उसके बाद वो आपके फिंगरप्रिंट्स लेंगे। जैसे आधार कार्ड में होता था ना गाइस, हमारे बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट्स जाते थे, चारों उंगली और थंब ऐसे करके आपकी फिंगरप्रिंट्स जाएंगी, एंड दैट्स इट। उसके बाद वो आपके पासपोर्ट के पीछे एक स्टिकर टाइप लगा देंगे, आपका बायोमेट्रिक हो गया। और इस बायोमेट्रिक की वैलिडिटी होती है 10 साल। तो इन केस टचवुड ऐसा ना हो, अगर आपका रिजेक्शन भी आ जाता है, तो अगर आप दोबारा अप्लाई करते हैं तो यू विल नॉट हैव टू गो फॉर द बायोमेट्रिक्स, बिकॉज आपके जो बायोमेट्रिक हैं वो 10 साल के लिए अब वैलिड है। आफ्टर दैट यू आर डन विद दैट, आपका बायोमेट्रिक्स कंप्लीट हो गया, अब आप बाहर निकल सकते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ टोटल टाइम लगता है एंटर होने से लेकर निकलने तक। वो टोटल आप मैक्सिमम आधा घंटा मान लीजिए, आधे घंटे से ज़्यादा कुछ नहीं लगता, है ना। तो आप एक बफर टाइम जो है अपना आधा घंटा 45 मिनट का लेके जाइएगा। और सेकेंडली वहाँ पर VFS दिल्ली पर पर्टिकुलरली एक प्रोविज़न चल रहा है, जो लोग प्रीमियम सर्विस लेते हैं उनको वो कैनेडियन सिम कार्ड, बेसिकली फीडो जो कंपनी है, फाइडो जो भी बोलते हैं, उसने अपना एक नया सिस्टम लॉन्च करा है कि वो इंडिया में ही हमको सिम दे देते हैं, और हमें जाने से 2 दिन पहले उसको एक्टिवेट करना होता है, और वहाँ जाते ही उसमें लैंड होते ही कनाडा में नेटवर्क उसमें आ जाते हैं। तो उन्होंने मुझे वो सिम दिया था और फॉरेक्स कार्ड दिया था। तो कितनी उसकी रिक्वायरमेंट है, कितना वो मेरे को नेसेसरी रहेगा, आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट, है ना। तो गाइज़ आपका बायोमेट्रिक हो गया। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और, मेरा जो बायोमेट्रिक्स की डिटेल थी वो मेरी GC की पे टाइमलाइन पे 24 घंटे के अंदर ही अपलोड हो गया था, है ना। तो दैट्स इट गाइज, इस वीडियो के लिए इतना ही। और बहुत सारे जितने भी टॉपिक्स है कैनेडियन जर्नी में, जितने भी ये स्टेप्स आते हैं, इन हर स्टेप पे एक मैं वीडियो अपनी बनाऊंगा, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। तो ये गाइज, थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर कैनेडियन जर्नी।